सबको मैं जय मसीह की कहना चाहती हूँ। आज रविवार का दिन है, लेकिन हम लोग बाइबल में से जो पढ़ रहे हैं वो फिलिपियन के अध्याय में से है और हमने आज चौथा अध्याय दिया है पढ़ने के लिए और हम लोग एक शामूएल में हैं। ये बात का जिक्र जो है मेरे हृदय में काफ़ी सालों से है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से याद दिलाया है और मैं ये वचन आपके सामने बांटना चाहती हूँ। ये वचन का शीर्षक है योग्य आदर। योग्य आदर। कैसे हम लोग परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के भवन की ओर, परमेश्वर की चीज़ों की ओर, उसकी वाणी की ओर योग्य आदर दें। तो ये शीर्षक आप ध्यान में रखें। हम लोग जैसे मसीही जीवन में चलते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर की ओर इतने आदर से नहीं पेश आते हैं। हम लोग जब जिक्र करते हैं फलाना के और बड़े बड़े दुनिया में जो प्रभावित बातों के बारे में, जैसे किसी का एजुकेशन, किसी का पढ़ाई, किसी का पैसा, किसी का धन दौलत, या फिर जिक्र करते कि ये आदमी का इतना बड़ा इतनी बड़ी पहचान है, उसके पास इतनी सारी चीज़ है, तो इमीडिएटली हमारे अंदर एक आदर की भावना उत्पन्न होती है उसके प्रति या उसके जो की गई चीज़ों के प्रति। लेकिन जैसे हम लोग कलीसिया में देखते हैं, परमेश्वर के भवन में देखते हैं कि हम लोग इतने आदर से परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की चीज़ों की ओर पेश नहीं आते हैं। और ये जैसे हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो एक शामूएल में से पढ़ रहे हैं, एक शामूएल की पुस्तक में से, और येली नाम का जो नबी था उसके बेटों में भी यही चीज़ दिखाई पड़ती थी कि उन लोग जो है परमेश्वर की चीज़ों के ओर योग्य आदर नहीं दे रहे थे। हम लोग ये देखते, ये भावना बार बार परमेश्वर इतना थक जाता है येली के बेटों के साथ, और वो उनसे कहता था कि वो लोग जो है मेरे भवन में जैसे काम नहीं करेंगे, वो लोग मेरे भवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो रवैया था, उनका जो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के प्रति जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं थी। मैं आपको एक दो वचन में से दिखाना चाहती हूँ ये बातें। आप एक शामूएल में आए, एक शामूएल पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में, हालेलुया, एक शामूएल दूसरा अध्याय और वचन 17 में से पढ़ना चाहती हूँ। और जैसे परमेश्वर ने नबियों को कुछ बातें बताई थी, जैसे उन लोग अर्पण को चढ़ाते थे, किस प्रकार से उन लोग अर्पण को चढ़ाना उनको पड़ता था। लेकिन एक शामूएल दूसरे अध्याय में और 17वां वचन में बाइबल बताती है कि उनका जो येली नामक जो नबी था, उनके जो पुत्र थे, वो लोग जो है उनका पाप जो है परमेश्वर के सामने आ गया था, और वो पाप जो परमेश्वर के सामने आ गया था वो बहुत ही बड़ा जैसे परमेश्वर मानता था। और ये मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में ये बात, जो योग्य आदर देने वाली जो बात है, वो बहुत ही बड़ा है उसके हृदय में और उसके दिल में। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, एक शामूएल दूसरा अध्याय और 17वां वचन में ये बताता है कि उनका जो पाप था वो परमेश्वर के सामने, इसलिए उन जवानों, दो उनके पुत्र थे, जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। तो ये क्या पाप है? हमें 16वां वचन में और 15वां वचन में ये बताया जाता है कि कैसे जब कोई अर्पण चढ़ाने आता था येली के पुत्र के सामने, तो ये परमेश्वर ने बताया था, परमेश्वर ने जैसे हुक्म किया था कि जब आप वो अर्पण को चढ़ाते हैं, पहले जो वो मांस में वो जो चर्बी का भाग है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है, वो सिर्फ उसके लिए है, और फिर बाकी का जो अर्पण है
वो नबी लेकर जा सकते थे, लेकिन ये लोग उल्टा ही करते थे। ओके, और 12वां वचन में ये लिखा है कि येली के पुत्र तो लुच्च थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। उन्होंने जैसे यहोवा को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया, या उसको सही तरीके से रिगार्ड नहीं किया। अंग्रेज़ी बाइबल में ये लिखा है, दे डिड नॉट नो और रिगार्ड द लॉर्ड। यही भावना मैंने जिक्र किया था पहले भी मेरे प्रचार में। न्यायी नामक पुस्तक में, न्यायियों की पुस्तक में 1 अध्याय और 10वां वचन में हमने देखा कैसे यहोशू नबी के बाद, अगवे के बाद एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुई। यहोशू के साथ जो लोग थे वो पीढ़ी की समाप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुई जो लोग न तो परमेश्वर को जानते थे और न तो उसके हाथों के कार्यों को जानते। तो इसी तरह से येली नबी के पुत्र भी एक शमूएल में दर्शाते थे कि ये लोग जो है लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति लोगों को साथ रही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तो याजक का सेवक मांस पकाने के समय 1 नौका वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले से भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उन याजक अपने ले लेता था। ऐसे ही वे शीलो के सारे इजराइलियों से किया करते थे और वहां आते थे। चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवा आकर मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे। परमेश्वर उनके पाप को लेकर 17वां वचन में कहते हैं, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और ये जो शब्द है तिरस्कार करना, हम लोग 17वां वचन में देखते हैं, सो द सिन ऑफ द यंग मैन वाज वेरी ग्रेट बिफोर द लॉर्ड, फॉर दे डिस्पाइज द ऑफरिंग ऑफ द लॉर्ड। और मैं देखती हूँ कि जैसे हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं, हमने परमेश्वर को तो ग्रहण किया है और हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर के कलीसिया में हैं, लेकिन बहुत सारे जन खास करके नवयुवकों में मैं ये देखती हूँ कि एक जैसे हम लोग परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की चीज़ों के प्रति एक अपमान के साथ जैसे आते हैं। हम लोग जैसे उन चीज़ों का तिरस्कार करते हैं, उन चीज़ों को डिस्पाइज करते हैं, फॉर दे डिस्पाइज्ड द ऑफरिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात जो है परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, ये बहुत ही क्लोज है परमेश्वर के हृदय में। शायद आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मैं तो निरपमान नहीं करती हूँ, लेकिन शायद आपने मन ही मन में कोई भी चीज़ का तिरस्कार जैसे किया, यू डिस्पाइज इट, यू डोंट लुक एट इट विद द ऑनर दैट इट डिजर्व्स। योग्य आदर हम लोग नहीं दे पाते। शायद हम लोग उतने दुष्ट नहीं हैं कि हम लोग परमेश्वर को उतना नहीं उतने अलग तरीके से नहीं जानते जैसे येली के पुत्र थे, लेकिन शायद हमारे मन में, और मैं ये मन की बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो व्यवहार है, इससे समझ में आता है हमारे मन की बात। हम लोग कह सकते हैं हाँ मन में मैं परमेश्वर को योग्य आदर देता हूँ या देती हूँ, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे रोज़ाने के जीवन में ये परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की वाणी की ओर, परमेश्वर की चीज़ों के प्रति, परमेश्वर के भवन की ओर जो योग्य आदर रहना चाहिए, आदर भी योग्य तरीके से हमें करना है, क्योंकि वो महिमा और आदर के काफ़ी ज़्यादा योग्य है। एक्चुअली हम लोग जितना आदर उसको दे सकते हैं उससे कई ज़्यादा हदें के बार वो आदर के योग्य है। तो जब हम लोग कलीसिया की चीज़ों के लिए, जब हम लोग परमेश्वर की ओर, मैंने अक्सर देखा है, मैं भविष्यवाणी देती हूँ लोगों को या परमेश्वर लोगों से कहती हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है तुम्हारे लिए, तो परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की वाणी की ओर जो योग्य आदर रहने की भावना है वो नहीं दिखता है, वो उमड़ कर मेरे सामने नहीं आता। और ये मैंने कहना चाहती हूँ कि लोग तिरस्कार करते हैं पूरी तरह से, लेकिन एक आदर
जो परमेश्वर की ओर जब हम लोग प्रचार करते आपके सामने और परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इस वचन को ऐसे लेते हैं जैसे कोई हम लोग कोई अखबार में से कोई समाचार आपके साथ बांट रहे, बहुत ही हल्के रूप में। जब कोई भविष्यवक्ता आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता है या भविष्यवाणी लेकर, तो आप किस तरह से उन चीज़ों को लेते हो? क्या आप योग्य आदर उन चीज़ों को देते हो या क्या आप तिरस्कार से उन चीज़ों की ओर देखते हो? कभी कभी हम लोग परमेश्वर की वचन सुनते हैं लेकिन हमारे मन में जैसे एक हम लोग डिस्पाइज करें, हम लोग तिरस्कार से की नज़र से उस वचन की ओर देख रहे हैं। मैं आपको जैसे चेतावनी देना चाहती हूँ, ये परमेश्वर के बारे में बातें हैं। हम लोग ऐसे पीढ़ी न बने जो परमेश्वर जैसे येली के पुत्र थे, जो परमेश्वर और उसके भवन की ओर और उसकी प्रति उसके किए गए बातों की ओर, उसके चीज़ों की ओर योग्य आदर न दे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनसे इतना दुखी था कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं ऐसे एक जन को चुनूंगा जो मेरे हृदय में करेगा, जो चीज़ें मेरे हृदय में है वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो ऐसी चीज़ों को देखता है। और वचन 29 में भी, 1 शमूएल 2 और वचन 29 में, Why then do you kick, trample upon or treat with contempt my sacrifice? Hallelujah. My sacrifice and my offering which I commanded, and honor your sons above me. ये एली के साथ परमेश्वर बातें करता है। अक्सर मैं देखती हूँ, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम से चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? कई बार हम लोग स्तुति आराधना में शामिल होते हैं लेकिन एक आदर, योग्य आदर और सम्मान की भावना नहीं है परमेश्वर के प्रति। हम लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई शो चल रहा हो, जैसे कोई एंटरटेनमेंट चल रहा हो। जब हम लोग स्तुति आराधना का वचन भेजते हैं और स्तुति आराधना का लिंक भेजते हैं आपको, तो क्या आप योग्य सम्मान के साथ अपने सर को झुकाकर अपने हृदय को ठीक कर उसमें शामिल होते हो? योग्य आदर क्या हम लोग देते हैं, या उसमें ऐसे भाग लेते हैं जैसे वो कोई शो है? या ठीक है, हम लोग ऐसे ही कोई फिल्म का गाना सुन रहे हैं। और ये कहता है, जिन्हें मैंने अपने धाम से चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर देते हो कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा? आप अपने पुत्र को मुझसे ज़्यादा आदर क्यों देते हो? ये परमेश्वर एली से कहता है, येली नबी से कह रहा है। और इस वजह से उन्होंने येली को और उसके पुत्र को निकाल दिया था इस पूरे स्थान से, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत ही दुखी हो गया था और नाराज हो गया था उनसे। तुमने अपने पुत्र को ज्यादा आदर दिया है मुझसे, ज़्यादा आदर दिया है मुझसे। और एक माता पिता होने के नाते हम पर ये एक जिम्मेदारी है कि हम लोग परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की चीज़ों के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में हमारे बच्चों को हम लोग क्या सिखा रहे हैं। क्या हम लोग योग्य आदर सिखा रहे? क्या जब वो स्तुति आराधना में शामिल होते और भाग ले रहे, क्या वो योग्य आदर दे रहे हमारे बच्चे? या हमारे बच्चे कुछ फ़ोन पे बैठे हैं, कुछ बच्चे अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ बच्चे बुक पढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के समय में क्या हम लोग योग्य आदर दे रहे? क्या हम लोग अपने बच्चों को सिखा रहे? मैं अपने बच्चों को बता रही थी, जब हम लोग घर में बैठे बाइबल पढ़ते हैं, जब वो खुद के समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, तो हम लोग कैसे बैठ रहे हैं? कैसे बैठ रहे हैं कि कोई मैगज़ीन या अखबार या कुछ भी पढ़ रहे हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन के सामने बैठ रहे। और मैंने अपने बच्चों को डांटा, क्योंकि मैं कह रही थी कि हम लोग योग्य आदर
देना ज़रूरी। तो हमारे ऊपर जैसे एली नबी के ऊपर जिम्मेदारी थी, वैसे ही हम जैसे माता पिता हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को योग्य आदर परमेश्वर और परमेश्वर के भवन के ऊपर परमेश्वर की चीज़ों के प्रति सिखाए, और न कि एली के जैसे परमेश्वर ने कहा तुमने तो अपने बच्चों को, अपने बेटों को मुझसे ज़्यादा अधिक आदर करता है, क्योंकि तुमने रोका नहीं, उन्हें टोका नहीं। एंड आई विल यहाँ पर 29वां वचन में, यू हैव एंड ऑनर योर सन्स अबव मी बाय फैटनिंग योरसेल्व्स अपॉन द चॉइसेस। और 30वां वचन देखिए, 30वां वचन में ये लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरी मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहेगा। उन्होंने एली के साथ ये प्रतिज्ञा दी थी कि तेरा घराना और तेरे जो मूल पुरुष है मेरे सामने सदैव चला रहेगा, कि अब तू नबी है और अब तेरे बेटे भी नबी होंगे और वो मेरे सामने अर्पण चढ़ाएंगे, वो नबी रहेंगे और वो सदैव होगा, वो चला रहेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जब हम लोग मीटिंग में हैं, सभा में हैं, जब स्तुति आराधना चल रही है या वचन का प्रचार चल रहा है, वो सिर्फ उस समय में नहीं है। ये हमारे रोज़ाने के मनोभावना में है। इट्स इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग्स ऑफ गॉड, टुवर्ड्स चर्च। तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास एक रेवरेंस है। मुझे लगता है कि जब क्योंकि हमने यीशु को ऑलरेडी ग्रहण किए और यीशु के पास हम लोग आ गए हैं, इसलिए मैं देखती हूँ विश्वासियों में एक बात हो जाती है कि हम लोग बहुत ही परिचित हो जाते हैं परमेश्वर की चीज़ों के साथ। इट्स कॉल्ड बीइंग ओवर फेमिलियर विद द थिंग्स ऑफ गॉड। और मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ, I want to warn you, I want to caution you in our own spirits that we don't become people who are raising up a generation who are ourselves becoming over familiar and therefore we treat things with contempt. ये मनोभावना जो है कि हम लोग बहुत परिचित हो गए इन चीज़ों से। मैं कभी कभी अविश्वासियों को देखती हूँ और उनके साथ प्रार्थना करती हूँ, और जब मैं कहती हूँ उनसे कि आओ हम लोग प्रार्थना करें आपके लिए, तो उन लोग इमीडिएटली तुरंत खड़े हो जाते, उनका सर ढक लेते, या उन लोग अपने माथे को नीचे झुकाकर बड़े आदर से परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आते हैं। लेकिन जब हम लोग जो बहुत सालों से या बहुत समय से परमेश्वर में है, तो हमारे अंदर वो मनोभावना नहीं रहती। कभी कभी ये मनोभावना जाती है, ये आदर की मनोभावना जाती है, क्योंकि हम लोग चर्च में किसी भी वजह से बहुत ही दुखी हो गए हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी प्रचारक के साथ, किसी चर्च के साथ, या जो भी है। जैसे हम लोग फिलिपियन के अध्याय में पढ़ रहे, फिलिपियंस जो नए करार में हैं, परमेश्वर हमें वहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रहा है, और वो मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया। हम लोग फिलिपियों के 4 अध्याय में हैं, आखिरी अध्याय में हैं, और ये जो कलीसिया थी, ये कलीसिया वो थी जो पौलुस अगवे ने पहली कलीसिया उसने ये स्थापना की थी। और वो 2 लोगों के बारे में जिक्र करता है, एक तो तिमुथियुस और दूसरा एफ्राडाइटस के बारे में वो जिक्र करता है। लेकिन वो कहता है दूसरे अध्याय में कि जैसे हमें कोई भी चीज़ जो है अपने लिए नहीं करना है। आप देखिए फिलिपियों को 2 अध्याय और 3 वचन, फिलिपियों 2 और 3 में यही भावना के बारे में परमेश्वर हमें फिर से नए करार में भी यही भावना के बारे में सिखा रहा है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरना दूसरों के हित की भी चिंता करे।
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा ही स्वभाव हो। और कई बार हम लोग जैसे हम लोग बहुत टूट जाते हैं कोई भी बात की वजह से, कलीसिया में कोई बात हो गई या किसी दूसरे विश्वासी ने, किसी भाई बहन ने हमें दुखी किया हो। और ये ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहना चाहती कि ये ऐसा कभी नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन उस घटना के होने के बाद ये ज़रूरी है कि हम लोग पूरी तरह से उनको माफ़ करें, पूरी तरह से। और परमेश्वर हमें दिखा रहे कि हमारे अंदर यही स्वभाव या यही मनोभावना होनी चाहिए जैसे यीशु में था। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही भी स्वभाव हुआ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो अपने आप को शून्य कर दिया। ये उदाहरण हमारे अगुवे का है, ये उदाहरण हमारे परमेश्वर का है, और यही भावना परमेश्वर हमारे अंदर। तो मैं आपको उत्साहित करना आपसे कहना चाहती कि यदि एक अनादर की भावना उत्पन्न हुई है कलीसिया में और कलीसिया के परमेश्वर के चीज़ों के प्रति जो एक अनादर है, क्योंकि हम लोग किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से नाराज़ हुए हैं, तो हमें फिलिपियों के पुस्तक में वापस परमेश्वर यही याद दिला रहा है कि हमारी मनोभावना कैसे होनी चाहिए। हम तो हमारे लिए तो जी नहीं रहे हैं, हालेलुया, करेक्ट। तो जब हम लोग नाराज़ होते तो ये हमारी जो प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए परमेश्वर की ओर, हमें फिर से माफ़ करके यही परमेश्वर के भावना के जैसे अपने आप को शून्य करें। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है एक विश्वासी होने के ज़रिए, मैं उस चीज़ को एकदम रख के एटीट्यूड के साथ नहीं पेश आ सकती हूँ दूसरे जन के साथ या वही बहन या भाई के और बहुत बार ये कठोरता जो हमारे मन में बस जाती है वो इतनी बस जाती है कि हम लोग फिर चर्च के विरुद्ध भी और अगुओं के विरुद्ध भी और फिर परमेश्वर के विरुद्ध भी जैसे आदरणीय नहीं बनते और हम लोग हर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारी मनोभावना कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ। तीमुथियुस और एफ्रोडाइटस जो है, ये दोनों लोग जो है पौलुस अगुवे के जैसे पुत्र थे, खास करके तीमुथियुस। और तीमुथियुस के बारे में भी पौलुस बताते हैं हमें, ओके। ये दूसरे अध्याय में है 22वां वचन में, ओके, फिलिपिस का दूसरा अध्याय 22वां वचन में। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलने में मेरे साथ परिश्रम किया। ये जो लोग उसके साथ थे, पौलुस के साथ थे, उन्होंने सुसमाचार के फैलने में पौलुस की मदद की। इफ्रादाइटिस जो है ये व्यक्ति, उसने तो जो 25वां वचन में इसका जिक्र है, एफ्रोदितुस के, जो मेरे भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझता हूँ। ये जो व्यक्ति था, जब पौलुस एक बंदी गृह में था, जब वो फिलिपियों का पत्र लिखता है तो वह बंदी गृह से लिख रहा है और फिलिपियों की कलीसिया के प्रति लिख रहा है। लेकिन वो जो है रोम से उस फिलिपियों तक वो उसने एक यात्रा बनाई और उसने अपना 2-3 साल वहाँ पे ही पौलुस अगुवे के साथ उसने बिता दी, ताकि पौलुस को एक सहारा मिले और उसकी ज़रूरतें ठीक हो। वो 7000 करीबन किलोमीटर्स का रास्ता जो है उसने तय की। कई हम लोग जब कलीसिया में होते तो एक दूसरे के प्रति हम लोग और कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग रूठ गए हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये पौलुस के लिए एक बड़ा सहायक बना। और पौलुस कलीसिया से कह रहा है कि जब तुम लोग नहीं दे रहे थे मेरे ज़रूरतों के प्रति, तो ये व्यक्ति दे रहा था।
मुझे तो लगता है कई बार मैं आपसे या विश्वासी लोगों से बात करती हूँ और कहते हैं नहीं, मैं उसको कभी नहीं माफ़ कर सकती हूँ, मैं इस दूसरे भाई या बहन को कभी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये उदाहरण देखिए स्क्रिप्चर्स में जो बाइबल में लिखी है, ये लोग तो अपना जीवन देने के लिए तैयार थे एक दूसरे के लिए। और परमेश्वर, यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि वो मित्र सच्चा मित्र है जो अपने दूसरे मित्रों के लिए अपना जीवन दे दे, अपना प्राण वो न्यौछावर कर पाए। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए। तीमुथियुस के बारे में भी यही कहता है पौलुस, और हमारा सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर के भवन की ओर, परमेश्वर के चीज़ों की ओर क्या आप योग्य आदर दे रहे हैं। आदर का मतलब ये भी कहा गया है नए करार में कि हम जैसे पौलुस बताता है कि हम लोग अपने अगुवे के ज़रूरतों को की ओर दे। इट सेज गिव ऑनर टू हुम ऑनर इज़ ड्यू। और जो बड़े अगुवे होते हमारे बीच में, उनको तो हम लोग बड़े उदारता से देते और उनको दुगना आदर देते हैं। ये सिर्फ देने की बात नहीं है या अपने धन और ज़रूरतों में से अपने धन में से उनकी ज़रूरतों को देने की बात नहीं है। ये हमारे मन में जो सम्मान है उनके प्रति, उन अगुवों के प्रति, उन चीज़ों के प्रति। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि ये आदर और सम्मान देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये पीढ़ी में, ये समय में, जैसे हम लोग बच्चे थे और मैं कलीसिया में थी, हम लोग इतना आदर से कलीसिया की ओर, परमेश्वर की चीज़ों की ओर आदर से पेश आते थे। लेकिन शायद ये भावना के योग्य आदर देना ये कम होती जा रही है कलीसिया में। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहती हूँ जो भजन संहिता 77 में है कि परमेश्वर जो है यहूदा में जाना जाता है और परमेश्वर यहूदा और सियोन में ही उसका सम्मान होता है। भजन संहिता 77 में In Judah God is known and renowned. His name is highly praised and is great in Israel. कहाँ पर? यहूदा में, सियोन में परमेश्वर जाना जाता है और उसका नाम की स्तुति और गौरव और महिमा। तो आओ हम लोग योग्य आदर दे परमेश्वर को, उसके चीज़ों के प्रति, न कि एली के बेटों के जैसे हम लोग निरपमान ही नहीं लेकिन कम आदर दे, क्योंकि ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर परमेश्वर ने एक ऐसे नबी को चुना, एली के बेटों के को निकाल कर ऐसा एक नबी को चुना जो वो करे जो उसके हृदय में है। आप ये देख सकते हैं, ये पहले शमूएल के पुस्तक में ही है। आपने ये सारे वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप वचन को पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा के साथ पढ़ो, ताकि पवित्र आत्मा आपको दिखाए इन बातों का रहस्य। ओके, 1 शमूएल 1 और 35वां वचन, 1 शमूएल 2 और 35वां वचन, 35 वर्स 35। हालेलुया। क्योंकि 29 में हमने पढ़ा, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्होंने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक अधिकार देते हो। ये एली नबी से कहता है। और फिर क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटा समझे जाएंगे।
बहुत बार हम लोग देखते हैं, मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ कि जैसे कलीसिया के किसी व्यक्ति के लिए या किसी भी कोई भी मैन ऑफ गॉड के लिए, कोई भी भविष्यवक्ता के लिए हम लोग कभी कभी बहुत क्या बोलते अनादर रूप से उनका हंसी उड़ाते हैं, उनके कही हुई किसी बात के वजह से, उनका स्टाइल के वजह से या किसी भी वजह से। और उस वजह से अब हंसी मजाक ठीक है, लेकिन हंसी मजाक जब एक हद पार कर लेता है तो वो हंसी मजाक नहीं रहती, वो अपमान बन जाता है। ध्यान दें इन बातों की ओर। और फिर परमेश्वर इतना दुखी हो जाता है येली के पुत्र और येली के साथ कि वो कहता है कि और मैं 35वां वचन दूसरे अध्याय में, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, एक याजक जो विश्वास योग्य है, जो मेरे हृदय और मेरी मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। क्या हम लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जो अभिषिक्त चीज़ें हैं उनके प्रति आदर हम लोग देते हैं? परमेश्वर के जो व्यक्ति है, परमेश्वर के जो लोग हैं, कि जो जन है, जो अगुवे हैं, वो सारे एक्चुअली अभिषिक्त व्यक्ति हैं। हम लोग किस तरह से उनके आगे उनको आदर देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर परमेश्वर क्योंकि दुखी होता है उनसे, तो वो कहता है कि मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार। क्या आप परमेश्वर के हृदय और उसके मन की इच्छा को ज़्यादा अहमियत देते, ज़्यादा आदर देते हैं? और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा उसे, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और फिर परमेश्वर ने शमूएल को चुना। शमूएल की जो माँ है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हन्ना के बारे में, कि कैसे वो दिन रात परमेश्वर के भवन में, और कैसे हर साल शमूएल होने के बाद उसने अपने बेटे को अर्पण कर दिया परमेश्वर के भवन में। और शमूएल वहाँ पे ही छोटा में से बड़ा हो गया। येली नबी के ही सामने परमेश्वर ने ये किया, लेकिन वो कैसे हर साल उसके पास आती, उसने परमेश्वर को ही अपना बेटा ग्रहण किया। क्या हम लोग इस पीढ़ी को, हम लोग अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते? क्या उनको अर्पण चढ़ा सकते परमेश्वर के लिए? एक्चुअली हम लोग यही करते हैं जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब उनका जन्म होता है हम लोग परमेश्वर की ओर अर्पण करते हैं, लेकिन उनको सिखाना ज़रूरी है कि परमेश्वर की ओर हम लोग कैसे, और परमेश्वर के अभिषेक की ओर कैसे योग्य आदर दें। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें किए होंगे इस वचन के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को लेकर उसको भूल न जाएं। ये परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर एक ही है। जब हम लोग वचन सुनते हैं तो ऐसा ना हो कि हम लोग वचन बस सुनते रहें, और यही एक दूसरी जगह है जहाँ पे हम लोग उसको तुच्छ मान सकते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको आदर नहीं दे सकते। क्या हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ जैसे दिन रात मनन कर रहे कि परमेश्वर तू क्या कहना चाहते है, तेरे हृदय में क्या है मेरे लिए परमेश्वर, ये भविष्यवक्ता, ये मेरे अगुवे ने ये वचन मेरे साथ बांटा है, ये वचन में क्या है? तो मैं भरोसा रखती हूँ कि आप इस वचन में रहे और परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मेरे हृदय को जांचे, ताकि यदि कोई बात है जिसके वजह से परमेश्वर मैं आपके ओर और आपके भवन की ओर या आपकी चीज़ों की ओर अनादर या अपमान नहीं या कम सम्मान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मुझे दिखाए। भजन संहिता 51 में ऐसा लिखे, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट। ये परमेश्वर ही आपको बता सकता है। ये वचन तो आया है कि हम लोग योग्य आदर देना है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की चीज़ों की ओर, परमेश्वर की नबियों की ओर, परमेश्वर के अगुवों की ओर, परमेश्वर की वाणी की ओर। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर आपको दिखा सकते हैं कि क्या ये बातें आप में हैं, क्योंकि परमेश्वर एक शमूएल जैसे पीढ़ी को ढूंढ रहा है।
जो वो करे। भविष्यवक्ता ऐसे ढूंढ रहा है जो वो करे जो उसके हृदय में है, सिर्फ पुस्तक में लिखी नहीं, उसके हृदय में है। और आपको और मुझे तभी उसका हृदय समझ में आएगा या वो दर्शाएगा जब आप अपने मन को, जैसे फिलिपियों के पुस्तक में 2 अध्याय में, अपने मन को नम्र करे और उसके सामने जाए और इसे कहे कि परमेश्वर, मेरा जीवन का मूल्य तो यही है परमेश्वर, तेरी सेवा, तेरे लोगों की सेवा, तेरे कलीसिया की सेवा, इस दुनिया की सेवा परमेश्वर तेरे द्वारा। तो यदि कोई भी बात की वजह से परमेश्वर मैं असम्मान परमेश्वर या तुच्छ समझ रहा हूँ परमेश्वर, तो मुझे दिखा, क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर योग्य आदर, तू आगे आदर से कई ज्यादा बढ़कर परमेश्वर योग्य है, लेकिन मैं अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपनी कही हुई बातों से, अपने विचारों से भी परमेश्वर, अपनी मनोभावना से, अपना विथ माई एटीट्यूड आई वांट टू ऑनर यू। And I find this very much among the young people. Can I just say this? कि हम लोग योग्य आदर नहीं देते हैं। हम लोग अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, अपने एजुकेशन में, अपने अलग अलग चीज़ों में योग्य आदर दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों में आप कहेंगे कि हाँ मेरा आदर योग्य है, लेकिन आपका व्यवहार से नहीं दिखता, आपके की हुई बातों से नहीं दिखती है। तो आओ हम परमेश्वर के सामने होते। परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते इन बातों के लिए कि तूने हमसे बात की आज। ये जो योग्य आदर का जो वचन है परमेश्वर, ये मेरे अंदर घुसने दे, ताकि परमेश्वर तू मुझे दिखा पाए और समझा पाए कि मेरे जीवन में क्या क्या बातें हैं जिसे लेकर परमेश्वर तू दुखी हो जाता है, क्योंकि तू एक ऐसे लोगों के लिए रुका है जो परमेश्वर तेरे हृदय में जो बातें हैं वो करेंगे। ऐसे नबियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं वैसे बनना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं येली के बेटों के समान परमेश्वर तुझे तुच्छ नहीं या तेरी चीज़ों को तुच्छ नहीं मानना चाहती हूँ, मैं तुझे योग्य आदर देना चाहती हूँ। ऐसा होने दे मेरे जीवन में और मुझे दिखा परमेश्वर, मेरे हृदय को जांच। और परमेश्वर आज के बाद मेरी प्रतिक्रिया जो तेरे प्रति है, जो तेरे चीज़ों के प्रति, तेरे भवन के प्रति है, वो योग्य आदर के साथ हुए। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आमीन।